फिर छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम किसी दिखावे के लिए तो कोई नहीं, मेरे अपने लिए ये काम कर रहे हैं। दादा भगवान इतनी बड़ी दुकान चलाते थे, तो पूछा जाता था, दादा जब कोई ग्राहक आता है खुश क्यों होते हो? बोले, उसको जो मेरी चीज पड़ी हुई मैंने देखी, ऐसे लगा मुझे ही पड़ा है, मैं हूं वहां। उनके आंखों में जो खुशी है, एक आंखों में अंदर ऐसा आह्लाद आ जाता है। उनकी खुशी ये मेरी खुशी हो जाती। तेरी खुशी अब खुशी है मेरी, तेरी हंसी अब हंसी है मेरी, ये एकत्व आ जाता है। सामने कोई मुस्कुराता है, खुश होता है, आप सब भी देख कर खुश होते होंगे कि सामने वाले की खुशी हंसी। और अगर किसी का मायूस मलूल चेहरा देखते हैं, तो ये लगता है कि कहीं मेरी कमी, अभी तक उसकी हंसी क्यों नहीं लौटी। वो जा चुकी है हंसी, उसको लौटाना मेरा धर्म, मेरा काम। जैसे सितारे जगमगाते हैं, हमारी हंसी खुशी भी जगमग जगमग हो जाए, खुश आबाद होकर दिखावे। तो आप देखना, जब जागृत में भी आप देखते हो, एक क्वेश्चन आया है, तुर्या क्या है, तुर्या अतीत क्या है। और फिर जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो तुर्या में है कि क्या है, आप कर रहे हो तो तुर्या नहीं है, करता हो, खुद कह रहे हो कि मैं कर रहे हैं, तो तुर्या नहीं है। तुर्या का आयुष्य भी चला था, जागृत, स्वपन, सुषुप्त, ये तो उपाधियां हैं। फिर भी हम तो है अखंड, अभेद, अनादि, ये है तुर्या, जो मैं अखंड हूं। जागृत और स्वप्न और सुषुप्त के बीच में खंड खंड नहीं होता हूं। जैसे आकाश, मठ में खंड नहीं होता है, घट में खंड नहीं होता है, चूहे के बिल में भी और चींटी के बोम्बी में भी खंड खंड नहीं होता है। वो वहां है, भले छोटा बड़ा दिखता हो, लेकिन है वही विराट आकाश। ऐसे ही तू अखंड, अभेद, अनादि, जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की, जो एक अंदर में ये रहता है भाव कि गहरी नींद आई, जानने वाला मैं अखंड, ये जाननहार ही तुर्या में आ जाता है। तीनों मुझ में नहीं, ये शरीर की अवस्थाएं हैं, जागना, फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति। पर तीनों का ऐसे एक भजन आता, तीनों की करता होई मैं, करता अकर्ता होई, भजन एक आता है। ऐसे ही भाई तीनों के करता तो मैं ही हूँ। सोना भी मेरे में है, जागना भी मेरे में है, स्वप्न भी मेरे में है, फिर करता अकर्ता हो ही मैं, क्योंकि ये तीनों शरीर में है मैं जानने वाला। तो ये जो जानना ही है, उसको तुर्या कहते, जानना। फिर ये जानना भी अंदर से ड्रॉप हो जाता है, तुर्या अतीत। कौन ये फिर खंड करे, उसका टुकड़ा टुकड़ा कौन करे? मैं अभी ऐसे थे, मैं वैसे हैं, मैं इस भूमिका में हूं कि उस भूमिका में। भूमिका देखने वाले की नजर में है। कभी एक ऐसी स्थिति होती है, फिर चढ़ते जाते तो ये भूमिका अक्षर आता है। अदरवाइज भूमिका भी आत्मा में, जैसे उस बाहर के आकाश में कुछ नहीं बनता है, तेरे आत्मा आकाश में भी कुछ नहीं बनता है। पर फिर भी कहने मात्र, फुरने मात्र, ये सारा, इतने शास्त्र, इतने वेद, इतने पुराण, इतनी स्मृतियां, फिर देखो तो कीने राम नाम सिद्ध अक्षर, एक ही अक्षर ओम का को सिद्ध करने के लिए, ये सारे, इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही सिद्ध अक्षर है कि मैं वो आत्मा, मैं ब्रह्म। किस भूमिका वाला हूँ? ब्रह्म ब्रह्म है, उसमें कोई भूमिका नहीं, कोई सीढ़ियां नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं आना जाना नहीं है। अपने भीतर आते हो, पाथलेस लैंड है। जो पाथ हमने बना के रखे थे, कौन से रास्ते से हम आत्मा को जानेंगे?
पाथलेस लैंड है। कोई समझ ही नहीं पाते थे, बहस करते थे, पाथलेस है। फिर ये संतों ने इतने रास्ते क्यों बताए? सारे रास्ते बाहर मुक्ता वाले हैं, बाहर जाने वाले। जहां आप हो वहीं बी स्टिल, ऐसा होके देख कि वही तू है, वही मैं हूं। ऐसा स्टॉप हो जाए तो कोई पाथ नहीं है जिसके लिए प्रयास किया जाए। पाथ के लिए हम कोशिश करते हैं, यहाँ जाना है वहां जाना है, तो बाहर जाकर पढ़ते हैं। दूर जाकर तो द्वैत पन्ने में आते हैं। सारे फुरने जितने भी हैं वो सब द्वैत के लिए, द्वैत वाले हो जाते हैं। मैं तो अखंड आत्मा, अद्वैत, अनादि हूँ, तुर्या और तुर्या से अतीत। तो आप जब खुद कह रहे हो कि मैं जब कुछ कर रहे हैं, करना देह की निशानी, देह अध्यास की है, तो वहां कर्ता भाव भी आएगा, फल की आशा भी होगी। बाकी सब खेल हो रहा है। आप अपने आत्मा में जब पूरे स्थिर, निश्चय पूर्वक स्थिर हो, बाकी ये सब बाहर दिखने मात्र, विलास तौर, ये सारा विलास हो रहा है। देख रहे हो कुछ होता हुआ, पर है विलास मात्र। जैसे कठपुतलियों का खेल हो रहा है, देख रहे हैं हो रहा है, पर कठपुतलियों में कोई ऐसा भाव भी दिखाया जाता है। उनमें एक बिछड़ना भी, नखरे भी, रूठना भी, मनाना भी, सब कुछ आप देखने वाले फील करते हो। लास्ट में कठपुतलियां थी, नचाने वाला कोई और था।